मजलिस, पर्दे मेरे कर समाप्त करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी के मुक़द्दस मुनव्वर मुतहर बारगाह में झूम झूम के दर्द पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही काबिल तारीफ हम और आप है कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से चुनकर हम और आपको अपने और अपने महबूबीन के जिक्र अज़कार के महफिल में बैठने की सादतें हासिल की। और बड़ी कीमती बात यह है कि हम और आप बड़े अक्लमंद है, दानिश्वर है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है। ये हालात पुरफतंद और इन तमाम तरह माहौल को देखने के बावजूद कि आने वाले हर लम्हा में हमें ये खबर मिलता है जो हमारे अजीज थे, जो अभी सही सलामत तंदुरुस्त थे, अचानक खबर मिलती है उसका एक्सीडेंट हो गया। जो हमसे जिससे हम मुलाकात थोड़ी देर पहले किए, घर आकर पहुंचते नहीं ये खबर मिलती है कि उसका इंतकाल हो गया। ऐसे हालात गुजरने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त हमें अब तक जिंदा रखा और उसकी तमाम तरह नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाया। मेरे अजीजों, हम और आप जिस महफिल में बैठेंगे हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम से मंसूब है। और हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ना ले सके। अगर कोई तकलीफ ना हो तो ये जो लाइटें हैं भाई इसे बंद कर दो। ये जो लाइट जल रही है इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है, और काश अगर यही लाइट की वजह से उधर कुछ रोशनी करते कि हमारे भाई बैठे हैं, कम से कम हम उनको देखकर कुछ बातें कर सकते हैं। हम और आप जिनके महफिल में बैठे हैं ताजदार औलिया सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ना ले सके। और साहिब खाना ने आज अपने दौलत खाने में हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम पर महफिल सजाए हैं। पता है इस महफिल के बारे में हुजूर सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि दुनिया में अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा आशिक अगर दुनिया में रहकर मेरे नाम की महफिल सजाते हैं बादे नमाज मगरिब, या फिर मेरे नाम का जलसा कॉन्फ्रेंस सजाते हैं बादे नमाज इशा, तो उसका वो प्रोग्राम की खबर मुझे बादे नमाज असर पहुंच जाती है। और जब तक मैं उसे कबूल नहीं करता, राइट नहीं करता, तब तक वो महफिल सजा नहीं सकता। मेरी बात को ये समझ में आ रही है आप लोग? ये सरकार गौसे आज़म का मकाम और मर्तबा है। हम और आप जो महफिल में बैठे हैं, आपको पता है अगर कोई कल सुबह आपसे पूछे चाचा मेरे नौजवान जरा ये बताओ कि आप जो कल की रात नमाज इशा के बाद 10 बजे तक बैठे थे, उलमा इकराम और शोर इस्लाम तशरीफ लाए थे, आप फिर उसके बाद सलातो सलाम के बाद खुर्दोनोश खाने का एहतमाम किए, उसके बाद फिर आप अपने घर पहुंचे, लेकिन ये जो 2 से 3 घंटा का वक्त अरसा ये टाइम गुजरने के बाद आप शुभ नमोदार हुई, लेकिन इतना बताओ कि ये वक्त जहां पर खर्च किए उससे आपको फायदा क्या पहुंचा? कोई शख्स बता सकता है कि आप जो इस महफिल में बैठे हैं, यहाँ से उठने के बाद अगर कोई आपसे सवाल कर दे जो रात का जो 2-3 घंटा ये अरसा गुजारे हैं आप हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम पर इससे आपको फायदा क्या पहुंचेगा? आप क्या जवाब दोगे? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हुजूर सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत और रिज़वान के बारगाह में एक शख्स पहुंचा। आने के बाद रोते बिलखते हुए ये अर्ज करता है, ऐ मेरे मुर्शिद कामिल, मैं आपके मुरीद हूँ और मैंने रात ख्वाब में देखा कि मेरा बाप जहन्नम के आजाब में मुब्तला है, उस पर जो है जहन्नम के आजाबे फरिश्ते कर रहे हैं। जब इस हालात को मैंने रात ख्वाब में देखा तो मेरी नींद उड़ गई, मैं बेचैन बेकरार हो गया। अब आंख बंद नहीं हो रही थी,
वो बाप जिसने मेहनत और मुशक्कत के साथ मेरी परवरिश की है, कभी धूप को धूप ना समझा, कभी ठंडी को ठंडी ना समझा, ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, बल्कि मुझको और मेरी कामयाबी के लिए ज़माने भर से लड़ता रहा, अपने खुशियों को कुर्बान करता रहा। वो बाप जब मुझे इस काबिल बना दिया, और आज मैं रात में जब ख्वाब में देखता हूँ मैं अपने बाप को जहन्नम के आजाब में देखा तो मैं तड़प गया और फौरन आपके कदमों में गिर गया। ऐ मुर्शिद कामिल, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर, करम फरमाइए, रब के बारगाह में हाथों को उठाकर मेरे बाप के हक में दुआ। आप कहेंगे हम महफिल में बैठे, आप कौन सी वाकया क्या बातें बता रहे हैं? मैं समझाने की जो कोशिश करता हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं जो ये वाकया करामतें है ना मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि हमसे ज्यादा आप जानते हैं। आप लोगों ने अपने उम्र की 40 से 50 साल इसी महफिलों में बैठ कर सुन कर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमसे ज्यादा आप जानते हैं करामतें। पर फायदा ये नहीं है कि जानते हैं, फायदा तब होता कि जानने के बाद काश अमल कर लेते। एक एक करामतों को अगर एक एक साल में, यहाँ पर बैठने वाले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 साल के उधर के हैं, अगर हमने 20 साल हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम के महफिल पाए अपनी जिंदगी में, उम्र में, अगर हर एक महफिल से एक एक करामतों को सुनने के बाद अगर उस करामत पर अमल करते, अल्लाह तबारक व तआला आज हमें दुनिया में कामयाब रहा। लेकिन फकत हम सुनते रहे पर अमल नहीं। हम इस महफिल में बैठे 3 से 4 घंटे इख्तिताम के बाद फिर जो हालात थी हमारी वही, कल हम झूठ बोलते थे, झूठ बोलते रहेंगे, कल हम बेनमाजी थे, नमाजी नहीं बनेंगे, कल हमसे जो गुनाह होते थे जानबूझकर अनजाने में वो तमाम तर काम करते रहेंगे। फिर बताओ जरा महफिल में बैठने के बाद हमारे अंदर तब्दीली कब आएगी? और ये तब्दीली ना आने की वजह से पता है आज हमारा हाल किस तरह है। सोशल मीडिया का जमाना है, उठा कर देखो फिर पता चलेगा कि मुसलमानों पर कितना खूबसूरत जुल्म किया जाता है। आज हमें शौक से अपने जाती मामला में तमाम तर कामों को अंजाम देने का भी हमको हक नहीं है। ये इसलिए कि हम फकत सुनने में ही रह गए, ठहर गए, रुक गए। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, आज इस महफिल से कुछ पैगाम लेकर जाओ। ऐसा होना फिर कि महफिल से उठने के बाद जो हालात थी उसी तरह के हालात आपके रहे, जो इखलाक था आपका उसी तरह बरकरार रहे। बल्कि ना, आज की महफिल इख्तिताम होने के बाद कम से कम एक बात पर अमल करने की कोशिश कर लेना, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप नमोदार के बाद उस काम पर, उस अमल पर बरकरार रहे, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसी अमल की वजह से आपको कामयाब करेगा। लेकिन बात यह है सुनना नहीं, अमल करना। वो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम के महफिल में बैठने वालों ये पैगाम लेकर जाना। हुजूर सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत व रिजवान के बारगाह में जब उनका मुरीद पहुंचा, तड़पता हुआ बिलखता हुआ, रात साथ में किसको देखा? बाप को, अजाब में मुब्तला। तो वो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे मोहब्बत करने वालों, ऐ मुझसे, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाला, जरा इतना बता, तेरा बाप जिसे तूने ख्वाब में देखा कि रात आजाब में मुब्तला था, क्या वो मेरा मुरीद था? अगर चाय पीना आपका वक्त खत्म हो गया तो थोड़ी देर सुन लीजिए, नहीं तो वरना फिर आप रख दीजिए, इसलिए कि ये चाय बड़ी खूबसूरत चीज है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, किसी के राज में घी मिली, किसी के राज में दूध, मोदी राज में चाय मिली, फूक फूक के पी। यह हालत हमारा हो चुका है। जरा ठहर जाए, कुछ बातें सुन लीजिए। सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत व रिजवान अपने मुरीद से पूछते, भाई जरा इतना बता कि तेरा बाप मेरा मुरीद था? वो कहता है कि मेरा बाप आपका मुरीद नहीं था। और सरकार गौसे आजम के महफिल में बैठने वालों, अगर कोई कल आपसे पूछे कि आप बैठे थे क्या फायदा, आपको क्या बेनिफिट मिला, कम से कम इतना तो बता सकते हो कि हमको इस रात के, इस वक्त, इस तनहाल, इस टाइम पर बैठने से हमको फायदा क्या पहुंचा है। तो सरकार गौसे आजम पूछते हैं, ऐ मेरे शहदाई जरा ये बता, क्या तेरा बाप मेरा मुरीद था? बोला ना। अच्छा, तेरा बाप कभी मेरे मदरसे से, मेरे महफिलों में आया, बैठता उठता करता था, कभी गुजरता था? तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरा बाप कभी कभी आपके मदरसे की गली से गुजरता था, कभी कभी वक्त मिलता था तो आपकी महफिलों में बैठा करता था। सरकार गौसे आजम मुसल्ला निकालते हैं और बिछा देते हैं, नमाज अदा करते हैं, रब के बारगाह में हाथों उठाते हैं और ये फरियाद करते हैं, रब्बे करीम तेरा वादा है जो मेरे मदरसे की गली से गुजरता है, सरकार गौसे आजम के महफिल में आने वालों, जरा दिल में हाथ रख कर कहना कि वो सरकार गौसे आजम का मुरीद जो रात को ख्वाब में देखा, और सरकार
से गुजरने के सदक़े में रब्बे करीम के बारे में दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद को अज़ाब से निजात करता है और जन्नती अता करता है। ये हमारा ईमान और अक़ीदा है। आज हम हुज़ूर सैयदी सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं। अगर उनके महफिल में बैठकर उनके तारीफ और तौसीफ समाप्त करते हैं, उनके ज़िक्र व अज़कार को समाप्त करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के महबूबीन के ज़िक्र व अज़कार को समाप्त करते हैं, यही तो सनद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी महफिल के वक्त में हमारे गुनाहों को बख्श दे। यही तो सनद है। कल अगर कोई पूछे तो बता देना, किताबों में लिखा गया है कि उनके मुरीदीन का जो वालिदैन थे वो जब अज़ाब में मुब्तला था, हुजूर सरकार गौसे आज़म ने इतना पूछा था, क्या तेरा बाप मेरे महफिल में बैठा करता था? क्या तेरा बाप मेरे मदरसे की गली से गुजरता था? उसने हाँ कहा तो सरकार गौसे आज़म ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हम भी इतना फक्र से कह सकते हैं कि हुजूर सैयद सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे इश्क उल्फत रखने वाले हैं और यकीनन ईमान और अक़ीदा है जब अगर हम उनके महफिल में बैठेंगे अपने महबूब अब्दुल कादिर के महफिल में बैठने के सदक़े में हमें भी माफ करें। और मेरे अजीजों, हम अपने मिजाज बदले, ये करामतें, बैठने की फजीलतें, और हम अपने मिजाज को बदले, आदत और इखलाक को। हाँ, बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है, हम बातें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सुनते हैं, अमल कोई भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि जो टाइम है उसी टाइम पर तमाम तर चीजों को करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में रेगुलर जो टाइम मुकर्रर कर दिए कि 9 बजे बाद नमाज इशा हम अपने घर में खाना तनावुल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 9, कोई 9:30, कोई 10 बजे तक। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरे अजीजों, जरा सच बताना, अगर मैं गलत कहता हूँ आप में से कोई भी शख्स उठे मुझे बोल दे, मैं यहीं पर इख्तिताम खत्म कर दूंगा। अगर कोई आपका मेहमान, आपका कोई अजीज, आपकी कोई रिश्तेदार जगत सिंहपुर में रहकर फोन लाए कि आप जो 9 बजे खाना खा रहे हैं थोड़ा ठहर जाना, मैं पहुंचू तो दोनों साथ में खाना तनावुल करेंगे, तो आप रुकेंगे या नहीं? इतना बताइए, रुकेंगे ना? लेकिन आपका ये रूल नहीं है, जो आपका वक्त टाइम मुकर्रर था, आप 9 बजे खाना खाते थे, पर रुके क्यों? आप उनको इतना बताएंगे, आपको पता नहीं वो मेरे रिश्तेदार है, वो मेरी बेटी, वो मेरा रिश्तेदार मेरे करीब के हैं, अरे उसके लिए मैं अपना रूल तोड़ सकता हूँ। जो 9 बजे खाना डेली खाता था, मैं उनके खातिर आधा घंटा 1 घंटा लेट खा सकता हूँ, इसलिए अगर मैं पहले खा लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। अब सच से बताना, दिल में हाथ रख के बताना, वो गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, हमारा तरीका बदल गया, हमारा रूल और रेगुलेशन बदल गया। आज हम सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत का दम भरते हैं, और इश्क की उल्फतें जो हकीकतन है वो जीरो। आज बड़े फख्र से कहते हैं गौसे आज़म के महफिल में बैठे हैं, लेकिन जरा ये बताओ, क्या गौसे आज़म की मोहब्बत में आधा 1 घंटा ज्यादा कम बेशी ना हो सकता है? ये कौन सी मोहब्बत है? हम दुनिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत पक्की है। और बताता हूँ, ये रिश्तेदार की मोहब्बत कहाँ तक काम आने वाली है। आप उठाकर देखो, ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो लोगों, दुनिया की मोहब्बत दुनिया में रह जाएगी, आखिरत में जो काम आने वाली है वो मेरी मोहब्बत में रहेगी। आप दुनिया की मोहब्बत में अपने रिश्तेदार की रजामंदी के लिए पहले मुझसे नाराज ना हो जाए, आधा 1 घंटा लेट खा सकते हो, 2 घंटा लेट सो सकते हो, अपने जरूरियात का जो काम टाइम पर करते हो उसे ताखिर कर सकते हो, लेकिन किसकी मोहब्बत में? बाप बेटे की मोहब्बत में ताखिर करता है, माँ बेटी की मोहब्बत में ताखिर करती है, रिश्तेदार हमारे जो दोस्त यार है उसकी मोहब्बत में। अब आओ मैं बताता हूँ, जो बाप अपने बेटे की मोहब्बत में अपने तमाम तर कामों को कम बेशी कर सकता है, पर अल्लाह उसके रसूल के मामले में जरा सा इधर आगे पीछे नहीं। अगर मिलाद की महफिल ज्यादा देर चल गई, हम फौरन खड़े हो जाते हैं। वो लोगों, जिम्मेदारी से बताना, जो तेरा बेटा है यकीनन तुझसे मोहब्बत करता है, तब तक जब तक तेरे जिस्म में जान बाकी है, जैसे कि तेरी रूह परवाज होती है, जब तू मौत के आगोश में आ जाता है, फिर पता ये चलता है, वो बेटा जो तू जिसके खातिर में तमाम वक्तों को कुर्बान करता था, वो बेटा जिसके खातिर में तू दीन के हराम और हलाल को ही समझता था, वो बेटा जिसके खातिर में लोगों की इज्जतों को पामाल कर देता, वही बेटा तुझे फौरन ये हुक्म देगा, वो इमाम साहब जल्दी आओ, इसको कुचल दो, जल्दी कफन पहनाओ और फौरन कब्रिस्तान रवाना करो और फौरन कब्र में उतार दो। और कब्र में उतारने के बाद जो तेरे रिश्तेदार जिनके लिए तो दुनिया में हराम को हराम नहीं समझता था, हलाल को हलाल नहीं समझता था, इमाम की इज्जतों को ना समझता था, महफिलों के तमाम तर वक़ार को नहीं समझता था, वही बेटा कहेगा, चचा जरा यहाँ पर मिट्टी कम है और जरा डाल दो। जिस बेटे की मोहब्बत में हम दुनिया के तमाम तर चीजों को कुर्बान करते हैं,
कभी ये नहीं समझे कि जो बेटा को लुकमा, जो बेटा को मोबाइल, जो बेटा के इशरत के लिए माल कमा कर लाते हैं, वो माल हलाल है या हराम? कभी ये ख्याल किए ना? महफिल में बैठ गए, थोड़ा ताखीर हो गया, ज्यादा देर, इमाम साहब तकरीर कर लिए, नात पढ़ लिए, बहुत तकलीफ। वो लोग तारीफ किसकी करते हैं? मेरे बाप की या आपके बाप के, या फिर रसूल पाक की? वो रसूल पाक जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया। हम पर हुक्म ये है कि हुजूर का जिक्र चले तो अपनी सांसों को बंद करके उनके जिक्र को समाप्त करो। अब देखिए, जिनकी मोहब्बत में हम दुनिया को कुर्बान कर देते थे, एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत में इतना हद तक गुजर सकता है, वो किसी के जान को लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये मोहब्बत है। और वही बेटा जब तेरे जिस्म से रूह निकल जाए ना, और कब्र में फौरन लेकर जाके वो कहेगा, चचा मिट्टी का मैं फौरन डाल दो। अब बताओ, ये दुनिया की मोहब्बत दुनिया में रह गई। अगर आप दुनिया में रहकर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत की होगी, या फिर आप दुनिया में रहकर वलियों के सरदार हुजूर सैयद सरकार गौसे आज़म से सच्ची पक्की मोहब्बत की होगी, वो लोगों कब्र के अंदर ना तेरा बेटा काम आने वाला है, ना तेरी बीवी काम आने वाली है, ना तेरे रिश्तेदार काम आने वाले हैं। अगर कोई काम आएगा तो हुजूर के साथ। लेकिन हमारे अंदर जो काम आने वाली चीज है, उसी के लिए हमारे अंदर दिल में मोहब्बत नहीं। जो बेटा दुनिया का रिश्तेदारी दुनिया तक खत्म, आधा एक घंटा रोने के बाद, तड़पने के बाद जैसे 40 वर्ष खत्म, पता नहीं तेरा नाम निशान भी नहीं। अब बाप के लिए साले सवाब करने के लिए भी वक्त नहीं, फुर्सत नहीं। अगर दुनिया में रहकर एक नेक लोगों की महफिलों में बैठकर समाते की होगी, अपने फूक अपने चैन को कुर्बान किए होंगे, अपने सोचो फिक्र को उनके कदमों में कुर्बान किए होंगे, वो लोगों जरा ये बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या सरकार गौसे आज़म आपके महफिल के मोहताज है? क्या गौसे आज़म के नाम पर आप देख चढ़ाते हो तो गौसे आज़म ये समझते हैं कि ये देख का सवाब मुझ पर पहुंच गया, और नहीं चढ़ाए तो वो क्या कमजोर हो जाएंगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप अगर महफिल सजाते हैं तो इसका भी फायदा आपको पहुंचेगा। आग अगर लंगर देख सजाकर उनके नाम पर नियाज दिलाते तो इसका भी फायदा आपको पहुंचेगा। फकत ये अल्लाह वाले दिल और आपकी नीयतों को देखते हैं। हमारी नीयत किस तरह है? हमारी नीयत इस तरह है कि 10-20 लोग आएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। बड़े आलिम साहब आए थे, कितना खूबसूरत तकरीर किए, और इमाम साहब करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। ये मिजाज बदलो। वो लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हे भारत के मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हे भारत के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों। क्या समझते हो अपने आप को? हम बड़े अक्लमंद, दौलत कमा लिए, शोहरत कमा लिए, इज्जत कमा लिए, हमारे पास 2 लाख का मोबाइल, हमारे पास 50,000 50 लाख का गाड़ी है, और कपड़े इसे पहनते हैं, इसे कोई पहनता नहीं होगा। कामयाब हो गए? कुछ नहीं। कल तुम बदनाम थे, आज भी बदनाम हो। कल तुम रास्ते से गुजरते थे, लोग गाली बकते थे, आज भी बकते हैं। अगर अपने अंदर तब्दीली चाहते हो तो मोबाइल चेंज मत किया करो। अपने अंदर चेंजिंग चाहते हो तो फिर लिबास ना बदला करो। अपने अंदर चेंजिंग चाहते हो तो गाड़ी घोड़ा बदला करो, बल्कि अपने इखलाक और किरदार बदलो। जिस गली से गुजरोगे लोग तुम्हें देख कर ये कहेंगे, ये लोग वाले मुसलमान का किरदार इतना खूबसूरत, तो मदीने के रसूल का किरदार। क्या समझ कर बैठे हो? किस गुमान में अपनी जिंदगी गुजारते हो? डरो, अपने आखिरत के लिए डरो। लोग बड़े शौक से कहते हैं हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, आने वाला वक्त पता नहीं बहुत खराब होगा, बहुत पुरफतन माहौल होगा। आज हम मस्जिदों में नमाज जमात के साथ करते हैं, कुछ दौर ऐसा आएगा हमारे बच्चों की आखिरत बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता है ये बर्बादी हम खुद बुला रहे हैं। हाँ, यकीनन मैं यहाँ पर बैठकर करामतें आपको सुनाऊं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी करामतें सुनाऊंगा कि सुबह तक करामत खत्म नहीं होगी। पर फायदा क्या है? हम फिर करामत सुनकर ठहर जाएंगे। जो हमारे अंदर कमी है, उन तमाम तर कमियों को पूरा कौन करेगा? हमें बताएगा कौन कि किन चीजों पर हमें अमल करना है, किस तरह की जिंदगी गुजारनी है, किस तरह के किरदार को, इखलाक को अपनाना है। हम कल भी उसी तरह के मिजाज वाले थे कि कोई आए हमारे दिल जोई करे फिर चला जाए। आज हमारा भी वही मिजाज है। इमाम साहब आएंगे, अपने मर्जी ना मेरे मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। इमाम रखे हो या गुलाम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो। ये पैगाम है आप लोगों से। इनका जो मकाम है, इन उलमाए दीन का मकाम है, उसको समझने की कोशिश करो। हमारे अंदर तब्दीली की जरूरी है। आप अगर चाहो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे कब्र में खड़ा होकर कोई रब्बे करीम के बारगाह में कुछ आयतें, कुछ सूरतें पढ़कर तेरी
तेरी रूह तक नजर करे। और अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया में तेरे कामों का सजा वहां अगर देता है, उसे कम करने के लिए अगर किसी को तैयार करना है तो अपने बेटे को दीन से वाबस्ता किया। आज हमारे अंदर सोसाइटी में यही कमी है, हमारे माशरे में हम अपने बच्चे को फख्र से कहते हैं कि बेटा दुनिया का तमाम तर इल्म हासिल कर। बेटा अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दौलतों का होना बेहद जरूरी है, हम मना नहीं करते, जरूरी है। हम ये नहीं है, आपको ये नहीं बताते, इसके मुखातिब नहीं है कि आप दुनिया का इल्म पढ़ाना छोड़ दो, इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दो, बल्कि ना, हमारे मुआशरे में जरूरत है तो इल्म की जरूरत है। हमारे मुआशरे में जो चीज की जरूरत है वो इल्म की जरूरत है, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी, दोनों की जरूरत है। आज हमारा मिजाज, हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार, हमारे घर वाले, गांव वाले यही समझते हैं अगर बच्चा दुनियावी इल्म हासिल नहीं करेगा तो दुनिया में जिंदगी किस तरह गुजारेगा, पैसा नहीं कमाएगा तो अपने शौक और तमाम तर चीजों को पूरी कैसे करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो लोगों दिल में हाथ रख के मैं आखिरी बात बताता हूँ, दर्स के मुताबिक आपको एक सबक देना चाहता हूँ। आप दिल में हाथ रख के बताना, ये दुनिया के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो तमाम तर डॉक्टर पढ़ लिख कर बने हैं। आप वहां पर अपनी बीमारी को लेकर जाना, ऐसे मर्ज लेकर जाना जिस मर्ज के लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़े, और उसके पास जाकर अपनी दुखड़ा सुनाना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास औलाद नहीं, जो मेरा बेटा महीना 50,000 रुपए कमाए तो मैं तुम्हें फीस दे सकूं, उस ऑपरेशन का खर्च दे सकूं। उसके पास जाकर सुनाना इंसानियत की खातिर कि मैं गरीब हूँ, मैं गुर्बत कमा रहा हूँ, ऐसा करो, मेरा इलाज फ्री में कर दो। और ये तमाम तर लोग आप जिम्मेदारी से बताना, क्या वो डॉक्टर आपका इलाज कर देगा? नहीं, जरा बताइए, कर देगा? क्यों नहीं करेगा भाई? वो लाख रुपए एक दिन का कमाता है, एक ऑपरेशन में पता नहीं कितने कितने लाख रुपए कमाता है। कोई दौलत की कमी है? अगर एक ऑपरेशन फ्री में कर दे तो जरा बताओ आप, वो कभी नहीं करेगा। वो आपकी गुर्बत का कोई उसको फायदा नहीं और कोई परेशानी नहीं होगी उसको कि आप गरीब हो, गुर्बत के मारे हो, आप बे औलाद हो, आप मजबूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उसका फीस नहीं जमा करेंगे तब तक तुमको देखेगा ही। पता चल गया? अब मैं जो समझाना चाहता हूँ समझो, उस बात तक मैं जहां तक ले जाना चाहता हूँ आपको समझिए। अगर वही शख्स, चाहे वो मुसलमान डॉक्टर हो या फिर किसी गैर मजहब का, दोनों का मिजाज सेम है। और ये तो बड़ी बात है, छोटी सी बात, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए और आपको बुखार आए और चला जाए, और कोई बता दे कि यार ब्लड टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा डेंगू है या मलेरिया, तो फिर आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, वो तो ऑपरेशन का बात था, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो, ये तो 50-100-500 रुपए में काम चल जाएगा। किसी भी स्टोर वाले के पास पहुंचे, उसके पास जाकर बोलो यार मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हाल हूँ, मैं औलाद हूँ, इतनी दौलत नहीं कि आपको इन तमाम तर चीजों का पैसा दे सको, आप ऐसा करो फ्री में मेरा इलाज कर लो। वो क्या कर लेगा? चाहे वो जगतसिंहपुर का हो, कटक का हो, किसी जगह का क्यों ना हो जाए, जब तक आप पैसा नहीं देंगे वो इलाज नहीं करेगा। इसलिए आप उसको कहें या पैसे की बात नहीं, इंसानियत के खातिर तो मेरा इलाज कर ले, नहीं करेगा। वो लोग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके बुनियाद में मजहब इस्लाम और दीन की तालीम नहीं। आप अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम दो, इन तरह के इमामों के करीब भेजो, ये इमाम साहब उनको बताएंगे बेटा तुझे पता नहीं, आखिर तू जब पैदा हो तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट शिकम में रखा, और जो तकलीफों से तुझे गुजार कर दुनिया में पैदा की है, वो बेटा बड़ा होने के बाद कभी अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं बनना, इसलिए कि वो दुनिया में बड़े होने के बाद मुत्तकी क्यों ना बन जा, हाजी क्यों ना बन जा, नमाजी क्यों ना बन जा, मगर तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों से आलिम दीन सिखाएंगे, ये इमाम साहब सिखाएंगे। जब उसके बुनियाद में माँ बाप की मोहब्बत डाल दी, अब ईमान के साथ बताना, वो बच्चा बड़े होने के बाद किसी भी मकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, यकीनन उसको ये ख्याल रहेगा वो लोग ये ऑर्डर, लेकिन मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों से। वो कभी माँ बाप को ठुकराएगा नहीं, वो कभी माँ बाप के इज्जतों को पामाल नहीं करेगा। वो लोगों, मैं जो कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को दीन से वाबस्ता करो और अपने अंदर दीनी तालीम और दीन के मजलिसों की मोहब्बतों को गामजन करो, और इस तरह की महफिलें आइम्मा उलमा की इज्जत और कदर किया करो। हमारे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले की किताबों को उठा कर देखो, लोगों के पास एक वक्त खाते थे तो 2 वक्त खाना नहीं मिलता था, इस तरह का जिंदगी गुजारते थे सहाबा। लेकिन मोहब्बत, ईमान, तक़वा, तहारत, यकीन, उनके ईमान और तक़वा तहारत का राय के बराबर हमारे अंदर न पाई जाती है। लेकिन आज हमारे पास 3 वक्त खाना मौजूद है, वो भी इस तरह का खाना जिस तरह हमारी नफ्स चाहती है। हमारे पास सोने के लिए उम्दा बिस्तर है, गर्मी से बचने के लिए ऐसी कूलर फैन तमाम चीजें हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ज़ौक़ वो नहीं है, तक़वा नहीं है, तहारत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो इश्क का तमाम तर
مجموعہ جس کی ضرورت ہمیں ہے وہ تمام تر چیزوں سے ہم دور ہیں. میرے تمام تر باتوں کا یہی آپ کو پیغام ہے. وہ لوگوں اس محفل سے اٹھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی محفل ملے ادب سے بیٹھا کرو, اس کی قدر و قیمت کو سمجھا کرو. کوئی بھی جگہ پر آپ پہنچو تو سب سے پہلے یہ دیکھو یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ عالم دین ہے یا عام انسان ہے, یہ مجھ سے بڑا ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے. اگر بڑے ہیں تو ادب سے گفتگو کیا کرو. یہی تو حسن اخلاق ہے جو میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں کس کے اخلاق اور کس کے دی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ان تمام تر باتوں میں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد تمام تر حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں آپ کو سننے میں کوئی قسم کی غلطیاں خامیاں بے ادبیاں جان کر انجان میں اگر سرزد ہو چکی ہے رب کریم کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.